now afraid of opposition party. न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जैसे को पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो? चिंता मत करो। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और लेकर आई हूं आपके लिए आपका अपना शो सवाल पब्लिक का। आज नरेंद्र मोदी वर्सेस 26 पार्टियां हो गई हैं खुल्लम खुल्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुन चुन कर अटैक किया। विपक्ष के 26 दल के नेता जो बेंगलुरु में थे, सबका बही खाता खोल कर रख दिया। मोदी आज बहुत संभल कर बोल रहे थे। उनकी एक एक बात के बड़े मायने हैं। क्या किसी बड़े एक्शन की आहट है? करप्शन और करप्ट पॉलिटिक्स पर स्ट्राइक जैसा कुछ होने वाला है क्या? राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है? क्या कुछ सो कॉल्ड बड़े चेहरे जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं, उन पर कार्रवाई तेज हो सकती है? लेकिन सवाल ये उठेंगे जो 38 दल आज दिल्ली में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जो एनडीए के बतौर और एनडीए के बैनर के तले जमा हुए हैं। उनसे आज प्रधानमंत्री सिर्फ मिले या उन्हें कोई गुरु मंत्र भी दिया, कोई सीख भी दी? आज इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, 1974 में कांग्रेस अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ। उन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और आज विपक्ष ने 26 दलों के अपने महागठबंधन का नाम इंडिया रख डाला। विपक्ष के इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। संयोग से आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए एक अवधि की कविता भी सुनाई है। गायत कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है, जिसका अर्थ हुआ कि जो कहा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, असलियत वो नहीं है। सवाल पब्लिक का है कि क्या इंदिरा इज इंडिया के बाद मोदी हटाओ माने इंडिया कहने की कोशिश सिर्फ वोटर्स के साथ एक धोखा है? साथ ही सवाल यह भी है कि क्या यूपीए का नाम बदलने को तैयार हो जाना कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि यूपीए का पर्यायवाची कभी करप्शन हो गया था। आज प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इनका अलग ही संविधान है। 2024 को लेकर दोनों तरफ की इन तैयारियों के बीच सवाल पब्लिक का उठ रहा है कि विपक्ष का इंडिया क्या लेबल कुछ, माल कुछ और है? यही है आज सवाल पब्लिक का। जून को पटना में विपक्ष ने मोदी हटाओ का सपना देखा था। आज बेंगलुरु में उस सपने पर एक महल तो जरूर खड़ा कर लिया गया। महल हवा हवाई है या गहरी नींव पर टिका है, ये देश की जनता तय करेगी। लेकिन बेंगलुरु में खुद को इंडिया कहने के अलावा विपक्ष के 26 दलों ने 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला किया है।
अगली बैठक मुंबई में होगी, ये भी तय हो गया। दिल्ली में कैंपेन मैनेजमेंट के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। इसके अलावा अन्य कमेटियां भी बनेंगी। इन फैसलों के साथ विपक्ष के ये नेता कहने लगे इंडिया विल विन, चक दे इंडिया, यानी भारत जीतेगा। अब इस दावे से तो यही लगता है कि 2014 और 2019 में जब जनादेश नरेंद्र मोदी को मिला तब इंडिया हारा था। कोई ऐसा है क्या? इसे मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेगेटिव कैंपेन कहें या पॉजिटिव कैंपेन, लेकिन लोग चौकीदार चोर हैं वाला नैरेटिव भूले नहीं है। तब एक इकोसिस्टम ये कहने में लग गया था कि अब खेल खत्म समझो। आज की बैठक के बाद विपक्ष के तेवर कैसे हैं, जरा उसे सुनिए, फिर बताती हूं कि मैंने चौकीदार चोर है वाली बात कही ही क्यों। हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और एक बात और, चुनाव सिर्फ नाम से नहीं मुद्दों से जीता जाता है। चौकीदार चोर है का क्या हश्र हुआ कि विपक्ष के नेता या कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सपने में भी वो स्लोगन ना सुनना चाहेंगे और ना ही बोलना। इंडिया अभी नया है, इसलिए अभी लग रहा है कि 24 की पिच पर ये नाम शायद स्पिन करेगा। खैर, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का बेंगलुरु से रवाना हो जाना बीजेपी नेताओं के लिए चर्चा का एक विषय है। तो उधर बीजेपी को मल्लिकार्जुन खड़गे के बहाने भी मौका मिला। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के किस हिस्से को बीजेपी ने ट्वीट किया है। All 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. अब इंडिया बोलना था, इंडिल बोल दिया। अब बीजेपी इसका भी मजाक बना रही है। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट राउंड में क्या इंडिया के बदले कोई भारत जैसा नाम सामने से आएगा, जैसी चर्चा कुछ देर पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देखी गई। बल्कि हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया कि ये कॉलोनियल हैंगओवर है जिसकी वजह से इंडिया बोला जा रहा है। वैसे तो हम बीजेपी का भारत हैं। हो सकता है कोई नया नाम आ रहा हो, ये भी हो सकता है कि एनडीए का ही नाम वैसा रहे, भारत हो जाए, क्या मालूम। सस्पेंस जारी है। वैसे मोदी सरकार के 9 साल के काम ही एनडीए का रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन एनडीए के एजेंडे का टोन सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर अपने बेहद तीखे हमले से सेट कर दिया था। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। कायद कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग
बेंगलुरु में जुटे हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, इंडिया बनाम एनडीए, क्या विपक्षी दलों का ये दाव देश को बरगलाने के लिए काफी है? क्या इस पर विपक्ष को वोट मिलेंगे? सवाल नंबर 2, इंडिया तो ठीक है, लेकिन पीएम पद के लिए राहुल जी का नाम कहां गुम हो गया? सवाल नंबर 3, विपक्ष में पीएम के दावेदार पर कंफ्यूजन है या कोई बड़ा गेम चल रहा है? सवाल नंबर 4, विपक्षी बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन कहने जैसा प्रधानमंत्री मोदी का हमला एनडीए का आत्मविश्वास है या घबराहट? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी, शुभ्रांश राय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर नवल किशोर यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आज मोहम्मद तौसीफुर रहमान प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के भी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरा पहला सवाल आज शुभ्रांश राय जी आपसे है। नाम नया हो गया, यूपीए का खत्म हो गया जनादेश, अब इंडिया का जनादेश आएगा। नाम बदलने से क्या किस्मतें बदल जाएंगी? इस बार विपक्ष की सबसे बड़ा सवाल यह है। और प्रधानमंत्री ने कहा है भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन था बेंगलुरु में, 24 के लिए 26 इकट्ठे हो गए। नया क्या है शुभ्रांश राय जी, आज देश को बताइए। नविका देखिए, दो बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुबह भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया था कि दुल्हा कौन होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि इंडिया में हर जाति, हर धर्म, हर रंग, बड़ा छोटा बुजुर्ग, नया लंबाई चौड़ाई, हर साइज कैटेगरी के दूल्हे मौजूद हैं। सवाल यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस लड़की के लिए दुल्हा ढूंढ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी कौन सी बेटी के लिए वो दुल्हा ढूंढ रहा है, ये उनको देश को पहले कंफर्म करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह एक बात कही थी, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। मैडम, मैं इस पे 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल, नफरत के नए पर्यायवाची का नाम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जो कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं। नंबर 2, घोटाले का उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल मैडम, नए हिंदुस्तान में नए घोटाले का नाम है नरेंद्र मोदी प्राइवेट फंड, जो इन्होंने प्रधानमंत्री फंड के रूप में लिया, जो सरकारी नहीं है, जिसकी ऑडिट नहीं हो सकती है, उसमें अरबों खरबों रुपए आए, उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी का निजी ट्रस्ट है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अलग बात है कि सारे सरकारी मुलाजिम उस ट्रस्ट में अपना पैसा देंगे, कोविड के काल का है। और तुष्टीकरण, मैडम, तुष्टीकरण नरेंद्र मोदी जी के शब्द में ही तुष्टीकरण है। खुद तो पहनते हैं 10-10 लाख का सूट और इस देश के युवाओं को बेरोजगार बना के छोड़ दिया है। खुद बात करते हैं महिला सम्मान की, और दिल्ली में बेटियां न्याय मांगने के लिए बैठी रही, उनको पुलिस के बूट से मारा गया। खुद बात करते हैं एकमात्र तुष्टीकरण का साक्षात उदाहरण कि खुद तो घूमते हैं देश दुनिया, अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, मणिपुर जल रहा उसके ऊपर सांस तक नहीं लेते, उसके ऊपर बयान ही नहीं देते। मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। तो नरेंद्र मोदी जी आपको ये याद रखना पड़ेगा, लंबी है, 60 सेकंड क्या 60 घंटे आपके लिए कम पड़े, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि ये सब बातें तो पहले भी तय थी, ये सब पहले भी तय थी। आज
आज छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है, वहां क्या नई मार कुटाई हो रही ये भी बता दीजिए। वहां पर भी यूजीसी के लोग हैं, लोग बिना कपड़ों के वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, विधानसभा के बाहर ये सब हो रहा है। लेकिन ये सब आपको शायद दिखेगा नहीं, आपके चश्मे का रंग और चश्मे का नंबर भी अलग है। लेकिन अजय आलोक जी, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 24 के लिए 26 इकट्ठे हुए तो 24 के लिए 38 भी इकट्ठे हो गए। अब आप नंबर गेम में लग गए हैं क्या विपक्ष के साथ? ये आपकी घबराहट है, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात, दिन भी आपने आज ही का चुना, क्या नहले पे दहले का विचार है आपका? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। और तीसरी बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी निकलकर भाग गए थे पटना में, आज लालू नीतीश भाग गए, बोले नहीं कुछ। अब इस पर बहुत अटकलें लग रही हैं। आज तो आप बता ही दीजिए, इंडिया वर्सेस भारत होने वाला है क्या? देखिए नविका जी, इंडिया वर्सेस भारत कुछ कभी नहीं हो सकता है। अब मैं ये बताता हूं कि इन लोगों ने एक ऐसा लंबा चौड़ा इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, एक लंबा चौड़ा शब्द बनाया, उसका समअप करके उसका नाम इंडिया हो गया। बिल्कुल ये कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। ये भी भारतीय हैं, ये भी इंडियन है, क्यों नहीं? अगर कुछ ऐसा नाम लिखते हैं जिसका समअप इंडिया होता है तो ठीक है, बात उसकी है ही नहीं। लड़ाई तो इस बात की है कि किस तरह का इंडिया, कौन सा इंडिया। एक ज़माना वो भी था जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा था, वैसा इंडिया, या इंडिया परिवारवाद का इंडिया, डायनेस्टी का इंडिया, या इंडिया करप्शन का इंडिया? कौन सा इंडिया चाहिए? या इंडिया मुस्लिम तुष्टीकरण का इंडिया, या इंडिया जातिवाद का इंडिया कि हिंदुओं को जाति में डिवाइड करो? कौन सा इंडिया? क्योंकि आज जो बैठे हुए थे वहां पे इंडिया बनाने वाले, ये तो मैक्सिमम एंटी इंडियन बातें करते हुए पकड़े गए हैं ऑन रिकॉर्ड्स। सबसे ताजा उदाहरण इंडिया के सबसे बड़े सरगना राहुल गांधी जी, उनको चीन में सद्भावना नजर आती है, उनका आइडिया ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी जी को कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान नजर आ जाता है, उनके आइडिया ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को केरला में शरिया का कानून चाहिए, उनके आइडिया ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रेवोल्यूशन से निकली हुई पार्टी, आज इंडिया फॉर करप्शन, उनके आइडिया का इंडिया। तो किसका इंडिया चाहिए? कांग्रेस के वो नेता जो पाकिस्तान जाके कहते हैं कि आपकी मदद चाहिए मोदी को हटाने के लिए, उनके आइडिया का इंडिया। तो ठीक है, ये उनके आइडिया का इंडिया है। हमारे आइडिया का इंडिया एनडीए है, हमारा आइडिया का इंडिया भारत है, हमारे आइडिया का इंडिया राष्ट्रवाद और देशभक्ति है। तो ठीक है, देश की जनता चुनेगी। एनडीए का इंडिया, जिसका पहला उदाहरण है देश, देश और देश, राष्ट्रवाद और देश प्रेम, या इनके आइडिया का इंडिया जो इन्होंने अपना नाम दिया है, जिसमें तीन ही मुख्य बिंदु हैं। पहला परिवारवाद डायनेस्टी, दूसरा करप्शन भ्रष्टाचार, और तीसरा तुष्टीकरण। इन दो आइडिया ऑफ इंडिया के बीच में लड़ाई होगी, देश चुन लेगा। बहुत सिंपल है, रखिए इंडिया। अरे दरअसल बात है कि इंडिया नाम से इनको तो नफरत थी। जब हम कहते थे स्टार्टअप इंडिया, जब हम कहते थे शाइन अप इंडिया, जब हम कहते थे शाइनिंग इंडिया, हम कहते थे क्लीन इंडिया, हम कहते थे सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो उस वक्त लगता था कि सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया है। फड़फड़ा के चिल्लाना शुरू करते थे, कौन सा स्टार्टअप इंडिया, कौन सा शाइनिंग इंडिया, कौन सा क्लीन अप इंडिया। लेकिन भारत माता की जय से उद्घोष से इतना डर गए कि आज मुझे खुशी है कि लंबा चौड़ा नाम लगा के समअप इंडिया कर लिया। चलो अब इस इंडिया का आइडिया और हमारे इंडिया का आइडिया में ये तो बहुत सही बात कही अजय आलोक जी ने, कि पहले तो भारत माता की जय से कुछ पार्टियां दिक्कत समझती थी उसको कहना, लेकिन आज इंडिया का नाम रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो सस्पेंस की बात है कि नीतीश जी और लालू जी निकलकर पहले चले गए, इसमें भी कोई खास राज है? और कन्वीनर आज भी तय नहीं हो पाया। पिछली बार से कवायद चालू है कि नीतीश कुमार जी या लालू जी कन्वीनर बन जाए। इस सेकंड मीटिंग में भी कन्वीनर तय नहीं हुआ, मुंबई में जाके कन्वीनर तय हो गया। क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, ठीक है तभी तो बेचैनी है। नाविका जी, आपको देख के भी लग रहा होगा कि ठीक कहाँ पे है और बेचैनी कहाँ पे है। जो लोग कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी,
जो लोग कहते थे उसका नाम मोदी नहीं जो डर जाए, जो लोग कहते थे कि कहाँ का ईंट कहाँ का पत्थर और उस तरह से भानुमति का कुनबा जोड़ा, वो लोग आज खुद 38 दलों को बुलाकर बिठाकर मेहमान नवाजी कर रहे हैं। 2 दर्जन दलों के बाद न जमीन है और न कोई उस तरह का बात है, फिर भी उसको काउंटिंग के लिए एक बहुत बड़ी कवायद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो कि ये बोलते बोलते थक गए, 10 साल में अगर उनका काउंटिंग करेंगे आप तो लगभग 1000 बार बोले होंगे परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और उस राज्य में जाकर बोले होंगे, बंगाल में बोले जाकर, बिहार में जाकर बोले, तमिलनाडु में जाकर बोले, दिल्ली में बोले, और दिल्ली में 2 बार, बंगाल में 2 बार हारे, बिहार में 1 बार हारे, ऐसे करके साउथ इंडिया में कई बार हारे। ये हार उस समय भी उनकी होती है जब ये सब बातें कहते हैं, तो ये तो बोलते बोलते थक गए हैं। और इसका कारण जानते हैं क्या है? यही है कि पिछले 10 साल में इन्होंने एकमात्र जो काम किया है वो घृणा फैलाया है इस देश में। इस देश, जो देश डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, उसको एक कह के एक सड़े हुई तालाब की ओर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है एक दल केवल भारतीय जनता पार्टी, एक नेता केवल मोदी, एक संगठन केवल आरएसएस, और यही देश है। ये देश नहीं है, देश डाइवर्सिटी का है। आप पूरे देश में देखिएगा तो जाति के नाम, धर्म के नाम पे तो बहुत है, डाइवर्सिटी तो बहुत है। और आशुतोष वर्मा जी, ये डाइवर्सिटी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। 26 पार्टियां इकट्ठी आ गई, 26 में से 11 यानी 42% जो पार्टियां, उनका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में। अब डाइवर्सिटी तो बहुत है, नंबर भी बहुत है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। तो आशुतोष वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या सिर्फ नंबर लगा देने से कोई बड़ा हो जाता है? जमीन पर अस्तित्व है कि नहीं, बात तो, फैसला तो इस बात का होना है ना। मेरा एक सवाल ले लेंगे क्या? आऊंगी, दोबारा आऊंगी। बिल्कुल ठीक है नविका जी, और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि 38 दल में कितने दलों के एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी? नवल जी, आऊंगी ना आपके पास। अब आपने आज ही अलायंस बनाई है और अलायंस पार्टनर को बोलने नहीं दे रहे। आशुतोष जी भी सक्षम है, जवाब दे देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आशुतोष वर्मा जी बहुत सक्षम है, जवाब दे देंगे। नवल किशोर जी, आप तब तक पता करिए कि नीतीश जी और लालू जी पहले क्यों चले गए। अरे वो आप पता कीजिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं वैचारिक, इसलिए आपको जरूरत है। सही बात सबको पता है कि किस कारण से वो गए, सबको पता है। सवाल में ही भ्रष्टाचार आपको लगता है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? का भ्रष्टाचार है जी। आशुतोष जी, जी नविका जी जी, देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। इस पूरी चीजों को जरा विस्तृत और बृहद रूप से देखें कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष के नैरेटिव में फंसी है। और डिस्परेशन की हद यह है कि माननीय जयप्रकाश नड्डा जी को गिनतियां बताने लगी कि 26 हमारे पास हैं, 28 हमारे पास हैं और 38 हमारे पास में। हमने तो कभी नहीं पूछा आपके पास कितने हैं। डेट भी वही तय करनी थी जिस दिन विपक्ष है, और वैसे ही सबको बुलाना था। जरा 38 पार्टियों के नाम देख लीजिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी, एआईडीएमके, शिवसेना, सिंडे गुट, एनसीपी, अजीत गुट, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, जेजीपी, एजीएसयू, आईएमकेएमके, आईपीएफटी, बीपीपी, पीएमके, एमजीपी, एजीपी, आरएल। अरे आदि तो कोई नाम भी नहीं हो पता चल पाएगा। आधे तो भारतीय जनता पार्टी के ना प्रवक्ताओं को ना लोगों को उसका फुल फॉर्म पता है, लेकिन गिनतियों के फेर में पढ़ के भारतीय जनता पार्टी का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन सुबह जो प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया वो बड़ा चौंकाने वाला था कि ये बहुत भ्रष्टाचारियों का, जैसे बोलते हैं ना, भ्रष्टाचारियों का झुंड है। मुझे लगता है भ्रष्टाचारियों का झुंड तो है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो क्या है? वो कौन सा समाज का कार्य कर रहे हैं? क्या आप, जैसे आपने कहा कि अब कोई नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, भ्रष्टाचार पे एक एक्शन होने जा रहा है, तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले एआईडीएमके के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस ने चार्जशीट फाइल की है 3 नेताओं पे, आर कामराज, सी विजय भास्कर और केपी आनंद, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के चार्जशीट फाइल हो गई है। क्या उन पे भी चार्जशीट फाइल होगी, उस पर एक्शन होगा? क्या शिवसेना शिंदे ग्रुप के जिसपे बीएमसी के करप्शन चार्जेस चल रहे हैं उस पर भी एक्शन होगा? क्या 70,000 करोड़ का जो घोटाला जिसका प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र किया अजीत पवार पे, क्या उस पर भी ग्रुप होगा?
क्या कोनार्ड संगमा जिसके लिए अमित शाह ने कहा था इन्होंने करप्शन के नए स्टैंडर्ड भारत में तैयार किए, उन पे भी होगा? और लिस्ट बहुत लंबी है। तो भ्रष्टाचार पे अब इस समय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तो ना ही बोले। परिवारवाद और जातिवाद की बात कर रहे थे। जातिवाद की बात करने के लिए जो निषाद पार्टी है उसके नाम से ही पता चल जाता है कि जातिवाद कौन करता है। ओपी राजभर क्या करते हैं, वो खुद बोलते हैं हम राजभर जाति की राजनीति करते हैं। अपना दल भी एक व्यक्ति जाति की बात करती है। तो जातिवाद कहां होता है वो भी इनको पता है। और परिवारवाद तो देखिए बहुत। तो फिर आशुतोष जी, सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि आप अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन आपकी अलायंस पार्टनर तो मुस्लिम लीग कब से है। अब आप कितने सेक्युलर हैं, सवाल इस पर भी खड़ा किया जा सकता है। मीन मेक निकालना हो तो हर साइड एक दूसरे के मीन मेक निकाल सकती है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये 38 का नंबर बढ़ा या 26 का नंबर बढ़ा, देश किस मुद्दे पर तय करेगा? क्या ये नंबर गेम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये इंडिया नेम क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या मुद्दों की लड़ाई होगी 2024 में? और इस बलबूते पर कौन आगे कौन पीछे है? देखिए नवका जी, लड़ाई तो हमेशा ही मुद्दों पर होती रही और आगे भी होगी। इसमें कहीं जरा सा भी भ्रम किसी को नहीं रखना चाहिए। इस देश में जब जब बड़े आंदोलन हुए हैं, जब जब विपक्षी पार्टियों ने किसी मुद्दे को अपना एक तरह से कहें कि धुरी बनाकर लड़ाई लड़ी है, तो वो सत्ता के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी की तानाशाही रही हो या दूसरे मौके रहे हो, या राजीव गांधी के बोफोर्स के भ्रष्टाचार के खिलाफ वीपी सिंह का मसला रहा हो, जो भी इस तरह की लड़ाइयां हुई। लेकिन एक बात तो है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एनडीए की मीटिंग रखी, ये तो पूरी तरह से इसी वजह से रखी क्योंकि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही थी और उन्होंने एक बड़ा जमावड़ा किया। 19 पार्टियां आई थी, उससे निकलकर प्रफुल्ल पटेल बाहर आए, वो एनडीए का हिस्सा हो गए। तो इस वजह से 24 पार्टियां की गई। कमाल की बात यह है कि जैसे खड़गे जी पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो बस वो तमिलनाडु, वो केरल की पार्टियां हैं जो इसमें जुड़कर 24 हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टियां जोड़ी हैं, चाचा उधर है, भतीजा इधर है, तो दोनों में आधा आधा बट गया, दोनों एक ही पार्टी को गिन रहे हैं। लेकिन क्या आज तक कभी भी यूपीए या एनडीए के नाम पर कोई चुनाव हुआ है? क्या आज तक किसी गठजोड़ के नाम पर कोई भी चुनाव हुआ है क्या आज तक देश में? नहीं हुआ है। यहां तक कि जनता पार्टी भी सरकार बन गई, उसके बाद पार्टी बनी। क्योंकि मुद्दा जब होता है, जब आप किसी से लड़ाई लड़ते हो, मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसका महत्व होता है, वो प्रभावशाली होता है। लेकिन जब आप नामों की लड़ाई लड़ते हैं, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सचमुच आश्चर्य है, आप अगर किसी गठजोड़ का नाम इंडिया रखेंगे और कहेंगे कि इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगा, अरे भाई इस देश में इंडिया ही जीतेगा। दुनिया में दूसरे लोगों की नजर हो सकती है, चीन सोच सकता है कि इंडिया हारे, पाकिस्तान सोच सकता है जो हमारा हिस्सा था, लेकिन भारत के लोग इंडिया को ही जीतने के बारे में सोचते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये राहुल गांधी वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं क्या, जो लंदन में जाकर बोल आए थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका और सवाल उठाया तौसीफुर रहमान साहब, सवाल यही है आपसे, क्या इंडिया कभी हार सकता है? और इंडिया नाम रखना क्या कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? और आपके स्क्रीन पर दर्शकों को बता दूं कि ये एनडीए मीटिंग के इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं सीधा अशोका होटल में, जहां पर आज ये बैठक चल रही है। यहाँ एनडीए के घटक दल सारे मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी वहां पर इस वक्त हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आपके स्क्रीन पर तौसीफुर रहमान, समझाइए, ये इंडिया फिर से एक नई स्पिन बॉलिंग का नाम है? नविका जी, देखिए बहुत गंभीर बात है कि आज से 2 हफ्ता पहले या 3 हफ्ता पहले जब यूनिटी ऑपोजिशन की बात चल रही थी, तो यही भाजपा वाले लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे थे कि इनको आज साथ की जरूरत है। जो लोग कहते थे अकेला चलो रे, आज वो साथ में जा रहे हैं। आज 2-3 हफ्ता गुजर गया, आज भाजपा के खेमे में सारे लोग वापस आ रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है। तो अगर आपके पास आपका वर्क चार्ट था और अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया है 9 साल 10 साल में, तो उनको तो किसी की जरूरत नहीं थी। मगर देखिए बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है, जब मैं दिन में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई देखिए ये परिवारवाद वाली इंडिया है, ये जो इंडिया जो बनाया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, अपने दोस्त से पूछना चाह रहा हूं कि किरण रिजिजू कौन है?
पीयूष गोयल कौन है, धर्मेंद्र सिंह कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, निर्मला सीतारमण कौन है, राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं जो एमएलए वो कौन है, दुष्यंत सिंह कौन है, ध्रुव जयशंकर जो आरबीआई के बड़े पोजीशन में बैठे हैं वो कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे एमपी बोर्ड में आ चुके हैं वो कौन है। ये सवाल पूछना है और खास करके आपके शो में पूछना है। क्या ये लोग बाहर से आ रहे हैं? ये लोग भी किसी किसी के सपुत्र हैं और पुत्र हैं और उनको भी हक है जैसे दूसरे भी कर रहे हैं। मगर आप अगर किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो याद रखिएगा 3 उंगली आपके ऊपर भी जाती है। रही बात है कि आप क्या मोदी से लड़ना चाहते हैं, आप मोदी से क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या आप मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी से नहीं लड़ना चाहते? क्या रुपी वर्सेस डॉलर नहीं लड़ना चाहते? क्या डिमोनेटाइजेशन नहीं लड़ना चाहते? क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं ये लड़ना लड़ाई चाहते? आपकी, मैं डिबेट खोल रही हूँ, ये लड़ाई आपकी ईडी सीबीआई के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, या आप जनता के लिए भी कुछ लड़ रहे हैं? सवाल आज सीधा ये है शुभ्रांशु राय जी, हर पार्टी के दुख दर्द में लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है ईडी सीबीआई का। तो आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं या खुद को भ्रष्टाचार से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये जो आटा दाल ये चांद से जो अभी चंद्रनारायण दिया, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। मगर चांद से नविका जी, अभी आपने एक पीछे क्वेश्चन उठाया था कि नंबर लगा देने से कोई बड़ा हो जाता है क्या? अगर नंबर लगा देने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता तो आज अशोका होटल में 38 पार्टियों की मीटिंग नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे होते। और आपने तो सिर्फ 42% बताया कि जिनके पास लोकसभा में सांसद नहीं है, उनके यहाँ तो लगभग 68% लोगों के पास लोकसभा में कोई नहीं है। तो ये बात आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इस दिवालियापन से ज्यादा जूझ रही है, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल आप सही कह रही है मैडम, अगर वो भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से धुलने के बाद भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी को अच्छे लगने लगते हैं, तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी बार बार बात करते हैं और बाद में उन्हीं भ्रष्टाचारियों को गले लगा लेते हैं, इसके खिलाफ ये इंडिया है। आज जिस इंडिया की कल्पना और जिस इंडिया की बात हम सब लोग करते हैं, जो 22nd सेंचुरी का इंडिया बनने जा रहा है, 22nd सेंचुरी का, जहां सिर्फ भारत ही भारत होगा, उस इंडिया में नफरत की वो जगह नहीं होनी चाहिए जो आज प्रधानमंत्री ने अपने सुबह भाषण में दिया। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना न लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, कल तक जिस अजीत पवार से उनको नफरत थी आज उनके गले लग गए। जिस रामविलास पासवान का घर अभी उनके चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने उनका घर खाली करा दिया था, आज वो चिराग उनको प्रिय लगने लगे। अशोका होटल में वेलकम करने के लिए जीतन राम मांझी जी का फोटो हमने देखा, हमें अच्छा लगा, लेकिन जीतन राम मांझी वही है जिनको राम भी प्रधानमंत्री जी के साथ अभी जीतन राम मांझी आ रहे हैं, लेकिन उनसे क्यों आपको तकलीफ है? उनसे क्यों तकलीफ है? आपका साथ छोड़ा इसलिए। अजय आलोक जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? जितनी पार्टियों का वो कहते हैं ना स्कोर कार्ड होता है ना, वो बोर्ड पे क्रिकेट स्टेडियम में कि इतने रन हो गए, आपके 38 रन है, इनके 26 रन है, क्या इससे तय होगा कौन जीतने वाला है? ये आपने शुरू किया नविका, ये आपका कहना था, हमने नहीं किया था, ये आपने। नविका जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है, अब जब इंडिया बना लिया तो फिर व्याकुल भारत क्यों रहे भाई? कुछ नहीं है ना, जानना चाहिए कि एप्पल टू एप्पल है। अरे शुभ्रांशु जी, हो गया आपका, क्यों व्याकुल भारत बने हुए? इंडिया बन गया ना, चलिए अब आइडिया ऑफ इंडिया पे लड़ाई करें। अब एक दूसरी बात करते हैं, अरे एक दूसरी बात करते हैं, मुझे बोलने तो दीजिए, क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? ऐसे कोई फायदा नहीं है ना, दर्शकों का समय वेस्ट होता है, आनंद ले लीजिए, दर्शकों का समय वेस्ट होता है। राय जी, आपका समय समाप्त हुआ, थोड़ा सुनने की कोशिश भी करिए, जानने का हक है। हाँ, जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो सवालों का जवाब भी सुनिए। शुभ्रांशु राय जी, परिवार वाला अजय आलोक। शुभ्रांशु राय जी समझते नहीं हैं कि गांधी युग चला गया, गांधी परिवार का वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, दूसरे की बात सुननी पड़ेगी, जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ हाथ हिला के जाने से कुछ नहीं होता है। जहां तक रहे 38 और 26, तो शुभ्रांशु राय जी आप ही बताइए ना, 2014 में कोई जरूरत थी? 38, 24, 14, 24, 22 जो भी मन इकट्ठा कीजिए, तब भी हर सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया या नहीं लिया? 2019 में कोई जरूरत थी? अकेले 303 थे, तब भी हर सहयोगी मंत्रिमंडल में था या नहीं था? एक उदाहरण कांग्रेस पार्टी का दे दीजिए मेरे दोस्त। पूर्ण बहुमत में कांग्रेस आजादी के बाद से लेकर 1984 तक पूर्ण बहुमत में रही है, जब भी रही है, आज तक कभी सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया? नहीं लिया। आपकी सोच ही नहीं है, आपकी सोच एक परिवार से शुरू होकर एक परिवार पे खत्म हो जाती है। ठीक है ना, वो सोच के आगे आप कभी बढ़ नहीं सकते। इसलिए राष्ट्र की बात और गठबंधन की बात
राष्ट्र की बात और गठबंधन की बात तो आप करिए मत। अब देखिए, पिछले पटना की मीटिंग आपने की, मैं खत्म कर दूं उसके बाद बोलिएगा। पिछले पटना की आपने मीटिंग की, महाराष्ट्र से अजीत पवार निकल लिए, यूपी से ओम प्रकाश राजभर निकल लिए, आज फिर सुन रहा हूं दूसरी मीटिंग आपने की, 2-3 निकलने की तैयारी में है। इंडिकेशंस तो आप भी देख ही रहे होंगे। पटना में तो ये तक खबर आ रही है कि इंडिया शब्द से भी ऑब्जेक्शन था, लेकिन चलिए खैर इंडिया अनाउंस हो गया, लेकिन इंडिया शब्द पे भी ऑब्जेक्शन था नीतीश कुमार को। ये खबर आ रही है हम लोग को, आपको भी खबर आ रही होगी। तो ये सब तब आप में कॉन्ट्रडिक्शंस है सर, आप में कोहेशन नहीं है, आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार हो। सीपीएम येचुरी वही कहते हैं कि ममता से गठबंधन बंगाल में नहीं होगा, राज्य स्तर पे कांग्रेस अवाम एक साथ लड़ेंगे, ममता अलग लड़ेंगी। वही सीपीएम ये भी कहती है कि केरला में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा और जब अलायंस से ज्यादा हो। ये तो जनता भी परेशान है, किसको कहां पे हम लोकसभा के लिए अलायंस, विधानसभा के लिए नो अलायंस, ये किस तरह की केमिस्ट्री है? क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स से काम चलेगा या केमिस्ट्री भी जरूरी है? ये सारी जनता का यही सवाल है और जनता पूछ रही है। वीएन पाठक का बस्ती यूपी से सवाल है, चुनाव आयोग को किसी गठबंधन को इंडिया नाम देने से क्या नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि दलों पर कई आरोप लगते हैं, तो इंडिया का नाम नहीं खराब होगा? अच्छा सवाल है। इंदिरा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, विपक्ष कौन सा इंडिया बनाना चाहता है, 1984 का इंडिया या आज के बंगाल का इंडिया? जवाब दीजिए तौसीफुर रहमान। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा, इंडिया के नाम से, यूनिटी के नाम से मसला क्या है? इंडिया का तो नाम आपको मतलब दे दिया गया। और अगर आप जब भी बंगाल के ऊपर अटैक होता है तो मैं बोलते हुए चलूं कि बीजेपी से लोग बंगाल में पूछना चाह रहा है 1-on-1। मैं बीजेपी के आलोक जी से पूछना चाह रहा हूं, क्या वो बंगाल में आकर अपने भाजपा के खेमे में क्या वो जवाब देना चाहते हैं कि 42 लोगों की मौत कैसे हो गई, जिसमें से 18 तृणमूल कांग्रेस के लोग मर गए? मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आप डरिए मत, यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड। आपके पैर कांप रहे होंगे शायद। कमाल भाजपा के लोग बंगाल लॉ एंड ऑर्डर आपका सवाल अजय आलोक जी आपसे। चलिए अजय आलोक जी आप जवाब दे दीजिए, आप इंडिया का भी जवाब दे दीजिए, बंगाल का भी जवाब दे दीजिए अजय आलोक जी। मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये जो आज इंडिया, खैर इंडिया का तो जवाब मैंने दे दिया है, आइडिया ऑफ इंडिया है, और ये लोग आइडिया ऑफ किस आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जान रही है, इसलिए आपके टीवी स्क्रीन पे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जहां तक रहा बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का बात, और 42 लोगों की पंचायत में, 42 नहीं, पंचायत चुनाव में 50 से ऊपर लोग मरे हैं कौशिक जी, पहले ये बात पता कर लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता अभी तक आप लोग मार चुके हो। सीपीएम के और कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा जा चुका है, और गजब का अलायंस है। कांग्रेस और सीपीएम दोनों ने आपको खून माफ कर दिया अपने कार्यकर्ताओं को। हम अपने कार्यकर्ताओं को लीजिए ना, जवाब मांगा आपने, जवाब मिल रहा है तो खून माफ नहीं करेगी, ये याद रखिएगा। अरे सर, कौन कौन आपको माफ करेगा, वो तो बात की बात। कलकत्ता हाईकोर्ट को 4 बार इंटरफेयर करना पड़ा, आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी है, और हम अपने कार्यकर्ताओं का खून माफ नहीं करेंगे। और बंगाल का हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आशुतोष वर्मा जी हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी, आपकी क्या राय है? क्या लोकतंत्र जो पूरे देश में कहीं ना कहीं खतरे में है, वो बंगाल में खतरे में नहीं है? नविका जी बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो पहला सवाल आपने पूछा कि लोकसभा अलग लगते हैं विधान, भाई अभी आपने मणिपुर में आपने नेफिर रियो के अगेंस्ट चुनाव इलेक्शन लड़ा था, अभी आपने जो है मेघालय में कोनार्ड संगमा के विरोध में लगा था और भरपूर गालियां दी थी, अभी आपने महाराष्ट्र में एनसीपी और अजीत पवार के विरोध में इलेक्शन लड़ा था और भरपूर गालियां दी थी, आज साथ में बैठे हुए हैं। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहिए। दूसरी बात है, अगर इस देश में बंगाल है तो इस देश में मणिपुर भी है, और हमें इस बात को लेकर बहुत शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास फ्रांस जाने का समय है, लेकिन मणिपुर में सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ आशुतोष वर्मा जी, मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ कि इस देश में अगर मणिपुर है तो इस देश में बंगाल भी है, लेकिन आज आपका जो संकल्प पत्र आया है उसमें मणिपुर की चर्चा होती है, बंगाल की चर्चा नहीं होती, और यही आपके दोहरे मापदंड देश के सामने खुल जाते हैं कि बंगाल में
मरने वाला शायद इंसान नहीं है, उसका खून नहीं है, वो भारत का देशवासी नहीं है। आपको सिर्फ मणिपुर की चिंता है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। आपका दोहरा रवैया यही दिखता है। जो मणिपुर में हुआ गलत हुआ, लेकिन जो बंगाल में हुआ वो भी गलत हुआ, उस पर आपकी चुप्पी रहती है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या ये सिलेक्टिव आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा क्या? ये सिलेक्टिव आइडिया ऑफ इंडिया, लेकिन सुनना नहीं चाहती है। दोबारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये नहीं चल सकता। और मणिपुर देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर में जो स्थितियां हैं वो बेहद खतरनाक हैं। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से अफीम की खेती, जिस तरह से वहां पर जिसको हम कहते हैं ना कि संघर्ष की जो स्थितियां बनी है, उन स्थितियों को भी ध्यान से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि 2017 से 2023 तक जो मणिपुर में शांति रही और उसके पहले का जो इतिहास रहा, उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ वहां के मुख्यमंत्री की वो पूरी जिम्मेदारी है। मणिपुर की शांति स्थापित करना ये इन्हीं का काम है। लेकिन क्या एक बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मुंह से निकल पाया? वो कह रहे हैं हिंसा हुई, बड़ी गलत बात है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी का नाम नहीं निकला। और कमाल तो ये कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर रोकूंगी आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं, एनडीए की जो बैठक है उसमें एड्रेस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।